कभी ऐसा हुआ है सिर्फ 5 मिनट के लिए शॉर्ट्स खोले और फिर अचानक जब ऊपर देखा तो 1 घंटा बीत चुका था। और सबसे अजीब बात, तुम्हें याद भी नहीं होता कि तुमने क्या देखा था। बस स्क्रॉल करते रहे, एक वीडियो फिर दूसरा वीडियो फिर तीसरा, और देखते ही देखते तुम्हारा पूरा अटेंशन उस स्क्रीन के अंदर चला गया। अब ज्यादातर लोग इस पॉइंट पर एक सिंपल आंसर देते हैं। वो कहते हैं यार मेरी डिसिप्लिन वीक है, मेरा फोकस खराब है, मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम इतनी सिंपल है, या फिर शॉर्ट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि तुम उन्हें छोड़ ना सको? क्योंकि रियलिटी ये है, शॉर्ट्स रैंडम वीडियोस का कलेक्शन नहीं है, वो अटेंशन कैप्चर करने की मशीन है। और इस मशीन के पीछे साइकोलॉजी की कुछ पावरफुल ट्रिक्स काम करती है। सबसे पहली ट्रिक है क्यूरियोसिटी। तुम्हारा दिमाग नेचुरली अननोन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर मैं तुम्हें एक क्लोजेड बॉक्स दिखाऊं तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली एक सवाल पैदा होगा, अंदर क्या है? अगर मैं तुम्हें कहूँ मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताने वाला हूँ, तुम्हारा दिमाग तुरंत इंटरेस्टेड हो जाएगा। क्यों? ह्यूमन ब्रेन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को पसंद नहीं करता, वो आंसर ढूंढता है। और शॉर्ट्स इसी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। हर स्वाइप के बाद एक नई पॉसिबिलिटी होती है, एक फनी वीडियो, एक शॉकिंग फैक्ट, एक इमोशनल मोमेंट, एक क्रेजी चैलेंज। तुम्हें पता ही नहीं होता है कि नेक्स्ट स्वाइप में क्या मिलेगा, और यही अनसर्टेनिटी तुम्हें स्क्रॉल करवाती रहती है। बस एक और, बस लास्ट वाला, बस ये देख लेता हूँ। और इसी तरह 5 मिनट के 50 मिनट बन जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। शॉर्ट्स का असली पावर क्यूरियोसिटी नहीं, रिवॉर्ड सिस्टम है। हर बार जब तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती है, तुम्हारा ब्रेन एक छोटा सा रिवॉर्ड एक्सपीरियंस कर लेता है, एक छोटी सी एक्साइटमेंट, एक छोटा सा सरप्राइज। और दिमाग को सरप्राइज पसंद होते हैं, इसीलिए तुम नेक्स्ट रिवॉर्ड की वेट करते, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। प्रॉब्लम यह है कि रिवॉर्ड इतना फास्ट मिल रहा होता है कि दिमाग उस स्पीड का आदत डालने लगता है, और यही जगह सब कुछ बदलना शुरू होता है। सोचो, अगर तुम रोज हजारों माइक्रो रिवॉर्ड्स कंज्यूम करते हो तो फिर नॉर्मल एक्टिविटीज कैसी लगेगी? बुक्स पढ़ना, पढ़ाई करना, लॉन्ग वीडियोस देखना, स्किल सीखना, इन सब में रिवॉर्ड लेट मिलता है। और जब रिवॉर्ड लेट मिलता है तो ट्रेनेड ब्रेन इम्पेशंस हो जाता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं पहले मैं घंटों तक फोकस कर लेता था, अब 10 मिनट भी मुश्किल लगते हैं। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग है। धीरे धीरे तुम्हारा अटेंशन शॉर्ट बर्स्ट का आदत डाल लेगा है, और फिर लॉन्ग फॉर्म फोकस डिफिकल्ट लगने लगता है। लेकिन एक चीज है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, शॉर्ट्स तुम्हें डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं देती। नेटफ्लिक्स पर मूवी चूज करनी पड़ती है, यूट्यूब पर वीडियो चूज करने पड़ते हैं, बुक चूज करनी पड़ती है, लेकिन शॉर्ट्स बस स्वाइप। प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए डिसाइड करता रहता है, और जितने कम डिसीजंस तुम लोगे उतनी देर तक तुम कंज्यूम करोगे। इसलिए एल्गोरिदम इतने पावरफुल है, वो सिर्फ कंटेंट रिकमेंड नहीं करते, वो तुम्हारा अटेंशन गाइड करते हैं। और हर स्वाइप के साथ एल्गोरिदम तुम्हें और अच्छी तरह समझने लगता है। किसी चीज पर तुम रुकते हो, किसी चीज को स्किप करते हो, किसी चीज पर लाफ करते हो, किसी चीज पर शॉक होते हो, और फिर वो तुम्हें उसी टाइप का और कंटेंट दिखाता है। धीरे धीरे फीड इतनी एक्यूरेट हो जाती है कि लगता है फोन तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट्स इविल है या तुम्हें कभी शॉर्ट्स नहीं देखना चाहिए। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा अटेंशन किस तरह कैप्चर किया जा रहा है तो उसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। और आज के टाइम अटेंशन ही सबसे वैल्यूएबल असेट है। पैसे खोकर पैसे वापस कमा सकते हो, लेकिन जो घंटे बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हुए निकल गए वो कभी वापस नहीं आते। इसलिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि शॉर्ट्स अच्छे हैं या बुरे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जब तुम फोन खोलते हो तो कंट्रोल किसके हाथ में होता है, तुम्हारे या एल्गोरिदम के? और अगर जवाब एल्गोरिदम है तो शायद प्रॉब्लम शॉर्ट्स नहीं बल्कि वो ट्रेनिंग है जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को मिल रही है। सो यार, दैट वाज द वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। सो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।